नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक गंभीर और चर्चित विषय की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये जुड़ता है अमेरिका से और अब इसका जो संबंध है वो भारत से भी हो चुका है। बात करें तो हाल ही में जो अमेरिका है वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण लिया और अपने शपथ ग्रहण के बाद से ही जो ट्रंप है वो लगातार एग्जीक्यूटिव आर्डर पास कर रहे हैं और इसी क्रम में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने देश की जो सीमाएं हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी कई सारे ऑर्डर पास किए और इसी क्रम में सेना को कई सारे जो बड़े अधिकार हैं वो भी प्रदान किए हैं। और इस क्रम में अब वहाँ से एक खास कह सकते हैं कि एक्टिविटी देखने को मिल रही है। जो अमेरिका है वो अपने देश में दुनिया भर के देशों से जाकर वहाँ इलीगल तरीके से या कहें बिना दस्तावेज रहने वाले जो लोग हैं उन्हें उनके देश वापस अपने सैन्य विमान से भेज रहा है। और यही जो उनके देश वापस सैन्य विमान से भेजे जाने की जो घटना है ये इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सैन्य विमान होते हैं इनका जो खर्च होता है ये कमर्शियल विमान या जो सिविल विमान होते हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। लेकिन फिर भी अमेरिका आखिर सैन्य विमानों को प्राथमिकता क्यों दे रहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अमेरिका से ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, मैक्सिको कई सारे जो वहाँ से जाकर इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे जो लोग थे उनको उनके देश वापस भेजा गया। यही नहीं, सेना के विमान से अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजे जाने का जो फैसला है इसको लेकर जो ट्रंप प्रशासन है इसकी भी निंदा की गई है। कई सारे जो देश हैं उन्होंने इसका प्रतिरोध भी जताया है। जैसे अगर कोलंबिया की बात करें तो अमेरिका से जो 2 सैन्य विमान कोलंबिया गए थे तो उन्हें कोलंबिया ने अपने देश में उतरने से पूरी तरह से रोक दिया और कहा कि हम अपने नागरिकों की जो गरिमा है वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं और इसी क्रम में अब नंबर आ चुका है भारत का। और अभी हाल ही में देखें तो भारत के जो लोग हैं, भारत के बहुत सारे जो नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं बिना दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे थे उनको लेकर एक अमेरिका का जो सैन्य विमान है वो भारत के अमृतसर के इस एक एयरपोर्ट पे उतरा है। तो ये हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो देखिए, कथित जो अवैध भारतीय प्रवासी हैं उनको लेकर अमृतसर के एक हवाई अड्डे पर अब अमेरिका का एक विमान आकर उतरा है। मुद्दा क्या है तो देखिए, अमेरिकी सेना का एक जो विमान है, जो सैन्य विमान है, वो बिना दस्तावेज के रह रहे जो भारतीय हैं जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे, उन सभी भारतीयों को लेकर बुधवार को अमृतसर का जो गुरु रामदास जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पर अमेरिका का ये सैन्य विमान उतरा है। इस विमान में कितने भारतीय हैं इसको लेकर अभी आधिकारिक जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पेश नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं उनमें उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसमें लगभग जो 100 कह सकते हैं कि भारतीय जो नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं बिना दस्तावेज के जो अमेरिका है वहाँ रह रहे थे उनको लेकर जो यूएस का सैन्य विमान है वो भारत आया है। तो ये चर्चा का मुद्दा है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये सामने आ रहा है कि अवैध प्रवासी हैं उनको अमेरिकी सैन्य विमान से ही वापस क्यों भेजा जा रहा है। तो इस प्रश्न की चर्चा हम करेंगे और देखेंगे। इसके अलावा भारत की क्या प्रतिक्रिया है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सैन्य विमान से ही क्यों वापस भेजा जा रहा है। तो देखिए, इसमें कई सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे अमेरिका पहले जो अवैध प्रवासी हैं उनको कहीं न कहीं उनके देश भेजने के लिए कमर्शियल जो विमान है उनका उपयोग करता था या जो सिविल विमान है उनका उपयोग करता था। लेकिन अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल गई है। अब इस बार जो अमेरिका है अपने सेना के जो सैन्य विमान है, जैसे उसमें C-17 ग्लोब मास्टर है, ऐसे बड़े जो विमान है इनका इस्तेमाल कर रहा है। और यही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा जो कह सकते हैं कि इस तरह का जो गतिविधि है वो अमेरिका क्यों कर रहा है। जो ट्रंप है ये अमेरिका में जो घुसपैठ करने वाले जो अलग अलग दुनिया के देशों के जो लोग हैं उन्हें
एलियंस के नाम से भी पुकार चुके हैं, उन्हें अपराधी तक कह चुके हैं। और उनका अब यही कहना है कि हम इनको अपने देश से बाहर भेज कर रहेंगे, इनको अपने देश में रुकने नहीं देंगे। ऐसा करने से कहीं ना कहीं कई सारी बातें सामने खुल कर आती है। ऐसा करने से एक संदेश ये है कि दुनिया भर में जो ट्रंप हैं ये एक खास मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो जो अवैध प्रवासन है इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में तो उस समय इस मामले को कहीं न कहीं बड़े स्तर पे चढ़ा बढ़ाकर इस पर ट्रंप ने कई सारे बातें की थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस तरह करेंगे। और कहीं न कहीं उसी क्रम में ये जो लगातार गतिविधियां देखने को मिल रही है वो इसी कह सकते हैं कि उनके घोषणा के अनुसार है। इसमें ये कहा जा रहा है कि सेना के जो विमान हैं इनका जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो ट्रंप है ये सांकेतिक रूप से एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि जो ट्रंप प्रशासन है वो कहीं से भी अवैध प्रवासन को स्वीकार नहीं करेगा। यही नहीं, सेना के विमानों को आधिपत्य के संकेत के तौर पे भी देखा जाता है। और यही वजह था कि जो यूएस के 2 सैन्य विमान थे जो कहीं न कहीं लगभग 200 कोलंबियन जो नागरिक हैं उनको लेकर वहां पर पहुंचे थे, उन्हें वहां पर उतरने से साउथ अमेरिका का जो देश कोलंबिया था इसने रोक दिया था। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका ये कहना था कि हम अपने नागरिकों की जो गरिमा है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बाद में जो ट्रंप हैं उन्होंने कोलंबिया के ऊपर कई सारे जो टैरिफ संबंधी जो प्रतिबंध हैं वो लगाने की बात कही, बाद में वीज़ा संबंधित भी प्रतिबंध की बात कही, लेकिन कोलंबिया नहीं माना और बाद में इसने अपने सिविल जो विमान है वो भेजकर अपने नागरिकों को वहां से वापस बुलाया। इसके अलावा देखिए, सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बैठाकर दूसरे देशों की जमीन पर उतरने का जो मामला है इसे कहीं न कहीं संप्रभुता से जोड़ा जाता है। और इसी वजह से मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है वे अपनी सीमा के अंदर हरकत कर सकते हैं, लेकिन जब मैक्सिको की बात आती है तो हम हमारी जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करेंगे और उसके समन्वय के लिए बातचीत की जो संभावनाएं हैं वो भी हम तलाशेंगे। ट्रंप के फैसले को कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के तौर पे भी देखा जा रहा है कि ये जो गतिविधियां हैं जो वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे जो प्रवासी हैं उनके संदर्भ में जो उन्हें कहीं ना कहीं एक बंदी की तरह ट्रीट किया जा रहा, एलियंस का दर्जा दिया जा रहा, अपराधी का दर्जा दिया जा रहा और उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से कैदी की तरफ पकड़कर उनके देश से भेजा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम यूएस की बात करें कि उन्हें सैन्य विमान से भेजा जा रहा है तो इसके द्वारा जो ट्रंप हैं ये अपनी ताकत दिखाने के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि सेना के जो विमान हैं इनका जो इस्तेमाल होता है ये काफ़ी खर्चीला होता है। और ये कहा जाता है कि जो सैन्य विमान है इनका जो खर्च होता है वो सामान्य जो कमर्शियल विमान है, जो सिविल विमान है उनकी अपेक्षा लगभग 5 गुना होता है। लेकिन इतने बड़े खर्च होने के बावजूद भी अगर अमेरिका इस तरह की रणनीति पर वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है तो इसके पीछे कारण यही है कि अमेरिका पूरे दुनिया को अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है उसको दिखाना चाहता है। इसके अलावा देखिए, डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है इसमें अब तक जो सबसे लंबी उड़ान देखने को मिली है वो अमेरिका से भारत की ही देखने को मिली है। तो इस कारण से देखें तो भारत लाने के लिए जो नागरिक हैं सबसे अधिक खर्चा यूएस को करना पड़ा है। लेकिन इस तरह का जो कारण है वो इन कारणों के कारण देखने को मिल सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम भारत की प्रतिक्रिया देखते हैं कि आखिर नागरिकों को वापस लेने पर भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है। तो देखिए, अमेरिका करीब 18,000 ऐसे जो भारतीय नागरिक हैं उनको वापस भेजने पर विचार कर रहा है, जो कहीं न कहीं उसकी नज़र में अवैध तरीके से अमेरिका में ये नागरिक जो है वो रह रहे हैं। और बीते 27 जनवरी को जो अपने देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इनकी डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उस समय भी इन 18,000 नागरिकों को भारत वापस भेजे जाने की चर्चा हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सरकार ने ट्रंप के सत्ता में आते ही अवैध जो प्रवासन है
इसकी समस्या को सुलझाने के लिए दोनों देशों को मिलकर बात करने की जो पहल है उसको उठाया था। और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने भी साफ कर दिया था कि भारत अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए हमेशा तैयार है। इस पर कोई भी कह सकते हैं कि आपत्ति नहीं है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। और विदेश मंत्री ने यह कहा कि भारत सरकार ये जांच कर रही है कि अमेरिका में कितनी संख्या में भारतीय अवैध रूप से वर्तमान में रह रहे हैं। तो ये बात भारत के द्वारा देखने को मिली है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं अब चर्चा है कि आखिर अब जो अमेरिका है वो सैन्य विमान से ही क्यों जो दूसरे देश के इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे जो प्रवासी हैं उन्हें क्यों वहां से भेज रहा है। तो इसकी चर्चा हमने की और इससे जुड़े हुए जो भारत की प्रतिक्रिया है उस पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।